हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टायनासोरस, जो कि एक स्टोरी है जो कि लिखी गई है यूस्टस आइनोनेस्को के द्वारा। इस स्टोरी को लिखी गई थी 1959 में, बट इसे पब्लिश कराया गया था 1959 से 60 के बीच में, 1960 के बीच में। ये जो डायनासोरस स्टोरी है ये पूरी की पूरी बेस्ड ऑन गेंडे के ऊपर स्टोरी है। इसे अपसाइड ड्रामा भी कहा जाता है। इस स्टोरी को क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, ना तो इसका हाथ है ना पैर है, इस तरीके की ये स्टोरी है। इस स्टोरी से ना तो इसका कोई मतलब निकलता है, ना तो कोई थीम निकलता है जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इट्स अ सिंपल वे स्टोरी। सबसे पहले मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आगे स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। इट्स अ स्मॉल स्टोरी, आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। इनका जो फर्स्ट कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं बैरेंजर। सेकंड जो कैरेक्टर होते हैं जेन और बैरेंजर जो होते हैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बैरेंजर की एक क्रश होती है, डेजी नाम होता है। फिर आप बैरेंजर के साथ इनके न्यूज़पेपर में वर्क करते हैं 3 लोग, उनका वो रहते हैं। पहला तो होते हैं मिस्टर वुफ, मिसेस वुफ उनकी वाइफ होती हैं, और 4 जो होते हैं डिओड्रेट। तो ये सारे जो है मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के। स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, आपको जरूर समझ आएगी। आप सबसे पहले तो इसके कैरेक्टर के नेम बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि स्मॉल टाउन स्टोरी है ये। स्मॉल टाउन से स्टोरी की शुरुआत होती है। बैरेंजर एंड जेनी, जो कि बोथ आर फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बताया, दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं, कि स्मॉल टाउन के एक कैफे में बैठे होते हैं। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, और अपनी डेली बेसिस जिंदगी के बारे में, और ये सारी चीजों के बारे में वो बात करते। तभी वहां पे 2 राइनोसोरस भागते भागता आता है। पहला राइनोसोरस वहां से भाग के जाता है, पहला गेंडा भाग के जाता है, तभी दूसरा गेंडा आता है। तो सारे लोग उसी गेंडे के बारे में बात करते हैं कि वो गेंडा एक ही था या 2 था। इसी चीज के बारे में बात हो रही होती है। जो वहाँ कैफे में अगल बगल लोग बैठे होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही होती है। पर बैरेंजर और जेन्स जो होते हैं वो अपने ही कुछ बातों में लगे होते हैं। इन सारी चीजों की बात करते करते बैरेंजर और जेन्स में एक बहुत छोटी सी फाइट हो जाती है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि बैरेंजर जो होता है वो बहुत ज्यादा ही ड्रिंकर होता है, बहुत बड़ा ड्रिंकर होता है, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जिसके कारण जीन्स जो है उसे समझाता है, बट वो समझता नहीं है और दोनों के बीच में फाइट हो जाता है। जीन्स क्या उसे मतलब कहने लगता है कि तुम तो बहुत बड़े ही पियक्कर हो, तुम सिर्फ दारू पीते हो, तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, ये वो। और ये तो था हमारा फर्स्ट सिनेरियो, जो कि डायनासोरस के स्टोरी में, ड्रामा में घटता है। इसका सेकंड सिनेरियो तब होता है जब वहां से झगड़ा इसका झगड़ा वहां से खत्म होकर, मतलब वो चालू होता है, और ये दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। सुबह होती है। फिर सुबह जब होती है तो बैरेंजर जो है अपने ऑफिस में जाता है। वो एक लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में काम करता है। वहां पे जाते ही वो अपने क्रश को देखता है, डेजी को, उससे कुछ बातें करता है। तभी वहां पे पूरे ऑफिस में एक ही बात चल रही होती है, राइनोसोरस की। राइनोसोरस के बारे में पूरी की पूरी ऑफिस बात कर रही होती है। तो उसी वक्त उसी वक्त बहुत सारे लोग जब राइनोसोरस की बात कर रहे होते हैं, तो एक आदमी कहता है कि आई थिंक मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये रियलिटी है या नहीं। तो बैरेंजर कहता है कि नहीं, ये रियलिटी है, मैंने खुद कल राइनोसोरस को देखा है। फिर उसी टाइम एक आदमी होता है, उस ऑफिस में काम कर रहा होता है पहले से, मिस्टर बुफ। ओके, मिस्टर बुफ जो है उस दिन वहां पे आए नहीं होते हैं। तो उनकी वाइफ भागी भागी आती है ऑफिस में और कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो राइनोसोरस बन चुके हैं, जिसके कारण वो मुझे मतलब मेरे पीछे पड़े हैं ताकि मैं भी राइनोसोरस बन जाऊं। तो सबको उसे एडवाइस देते हैं कि क्यों नहीं तुम अपने हस्बैंड को तलाक दे देती हो और उससे दूर चली जाती हो। तो मिसेस बुफ कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उन्हें डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। और वो उस ऑफिस के खिड़की के ऊपर से अपने हस्बैंड के ऊपर, जो कि राइनोसोरस बन चुके हैं, उनके ऊपर कूद जाती है और वो भी राइनोसोरस बन जाती है उसी बीमारी। जब जैसे ही ये सारी बातें इनको पता चलती है बैरेंजर्स को, तो बैरेंजर क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने फ्रेंड के लिए कंसर्न दिखाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में लास्टली फाइट हुई थी बहुत ज्यादा, जिसके कारण वो उसके अपार्टमेंट में जाते हैं। जैसे ही वो अपार्टमेंट में जाते हैं वो देखते हैं बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी पूरी बॉडी जो है वो नीली पड़ रही है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है राइनोसोरस में, जिसके कारण वो अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागते हैं किसी भी तरीके से।
जब वहां से भागते हैं उसके बाद वो अपने होम में जाकर रहने लगते हैं, और ये जो डिजीज है ये पूरी ऑल ओवर द टाउन में फैल जाती है, जिसके कारण सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब पूरे कंट्री में 3 लोग बच चुके हैं, पूरे टाउन में 3 लोग बच चुके हैं। पहला बेरेंजर, दूसरी जो है वो डेजी, और तीसरे जो है ड्यूडर। ये तीनों जब आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे लोग टायरानोसॉरस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तभी ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये चीज नहीं करेंगे, हम लोग आदमी में ही रहेंगे। बट तभी ड्यूडरेट जो होता है वो डायनासोरस बनने के लिए ठान लेता है और वो चला जाता है वहां से, वो भी डायनासोरस बन जाता है। और अब बचते हैं 2 लोग में ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है, किसी चीज को लेके बहस हो जाती है, जिसके कारण डेजी भी अपना मन कन्वर्ट कर लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ, मैं डायनासोरस ही बनूंगी, और वहां से वो चली जाती हैं। इसी तरीके से सारे लोग जो है वहां के डायनासोरस बन जाते हैं एक्सेप्ट बेरेंजर। तो बेरेंजर जो है वहां पे डायनासोरस नहीं बनता, और तभी उसने एक प्रण लिया था कि मैं तो कुछ भी हो जाए, मैं डायनासोरस में अपनी बॉडी को कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। और इसका वो जो प्रण होता है वहीं पे खत्म होता है, और इसी तरीके से ड्रामा की एंडिंग होती है। सो गाइज, इस स्टोरी की ना तो थीम है ना तो कोई मोटिव है, तो इट्स इन दैट्स वाई इसे अपसाइड ड्रामा भी कहा गया है।